एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें होंगे 10 क्वेश्चन इंक्लूड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है संगमरमर, बी बॉक्साइट, सी चूना पत्थर या डी जिप्सम। तो हमें बताना है कि प्लास्टर का निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी जिप्सम। जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये क्या होता है? जिप्सम एक वाइट कलर का पाउडर होता है। इसको क्या करते हैं हम, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम को हीट करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको हीट करने पर क्या होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक सेटिंग प्रोसेस एंड मेड कैटेलाइज बाय सोडियम क्लोराइड। इसके लिए कैटेलाइस्ट कौन सा यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्लो को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस है ए इथेन, बी एसिटिलीन, सी प्रोपेन या डी मीथेन। तो फलों को कृत्रिम विधि रासायनिक क्रिया द्वारा कौन सी गैस से पकाया जाता है? तो ऑप्शन ए है इथेन, बी एसिटिलीन, सी प्रोपेन या डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा बी एसिटिलीन। एसिटिलीन की मदद से हम फलों को कृत्रिम विधि से जल्दी पकाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ्लोटॉक्सिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी शैवाल या डी वायरस। इसका राइट आंसर है एफ्लोटॉक्सिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? कवक के द्वारा। ठीक है, ये होगा हमारा राइट ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन ए। लाइकेन किसके संकेतक हैं? जो लाइकेन का पौधा होता है, लीचेन का पौधा होता है, वो किसका संकेतक माना जाता है? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी है मृदा प्रदूषण या डी विकिरण प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। जो लाइकेन का पौधा होता है वो वायु प्रदूषण को मेजर करता है। क्या होता है कि लीचेन आर वेल नोन इज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, पर्टिकुलरली ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ज्यादातर कौन सी गैस के प्रभाव को बताता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव को बताता है वायु के अंदर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? टिंडल इफेक्ट को कौन शो करता है? ऑप्शन ए है इमल्शन, बी जेल, सी शोल या डी समाधान। तो इसका राइट आंसर है इमल्शन। जो टिंडल इफेक्ट होता है वो जनरली अप्लाइड होता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑन पार्टिकल इन कोलाइडल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ इमल्शन। ये किस पे डिपेंड होता है? जनरली डिपेंड होता है लाइट के स्कैटरिंग पार्टिकल पर, स्कैटरिंग प्रोसेस पे डिपेंड होता है। कौन? टिंडल इफेक्ट। क्या होता है? जब भी आपने कभी भी देखा होगा कि वह बीम ऑफ सनलाइट एंटर डस्टी रूम, जब हमारे रूम के अंदर सनलाइट एंटर करती है, हमारे रोशनदान, जो आपने रोशनदान देखे होंगे उसके अंदर से जब या खिड़की से सन ऑफ लाइट एंटर करती है तो क्या होते हैं? जो हमारे रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमें ऐसा एक पाथ के फॉर्म में मूव करते दिखाई देते हैं। तो जो वो पाथ बनता है उसे ही हम क्या कर देते हैं? टिंडल इफेक्ट। डस्ट क्या होता है कि व्हेन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ डस्टी रूम थ्रू ए विंडो या देन इट्स पाथ बिकम विजिबल टू अस। तो जो उन कणों का रास्ता होता है वो हमें दिखाई देने लग जाता है, उसी हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगर अगार प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है कवक, बी शैवाल, सी मोस या डी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा बी सवाल। जो अगर होता है, अगर होता है वो क्या होता है? वो हमें सवाल से मिलता है। अगर आल्सो कॉल्ड अगर या गेलेटिन लाइक प्रोडक्ट मेड द प्राइमरी फ्रॉम द रेड एल्गी जेलिडियम एंड ग्रैकिलीरिया। जो हमारे पास ये अगर होता है वो लाल शैवाल होती है, जिसे ग्लेडियम और ग्रैकिलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चाय में लाल रतुआ रोग होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी लाइकेन, सी कवक या डी हरी शैवाल। तो इसका राइट आंसर, चाय में लाल रतुआ रोग होता है हरी शैवाल के द्वारा। कि रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी इज काज बाय एल्गी ऑफ द जीनस सेप्लोरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एर्गोटिज्म किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, बी क्लेविसेप्स, सी है फाइटोमोनास या डी एल्बुगो। इसका राइट किसके कारण हुआ? कैल्विसेप्स के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी प्रोटोजोआ या डी नेमाटोड। तो हमें बताना है एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कवक। जो एथलीट फुट बीमारी होती है वो क्या होती है? वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन के अंदर, और ये फंगल इन्फेक्शन हमारे पैरों के अंदर, पैरों की उंगलियों के अंदर हो जाता है। ये जैसे हमारे ये फंगल इन्फेक्शन रिंग वोम की फॉर्म में हो सकता है, या शूज एंड वोम हमीड कंडीशन, जहाँ भी हीटिंग हमारी बॉडी के अंदर हीट रिलीज होती है तो उस एरिया के अंदर क्या हो जाती है? ये फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते थे। जो एथलीट फुट डिजीज होती है वो हमारे पैरों के अंदर होती है। वो किसके कारण होती है? फंगल्स के कारण या कवक के कारण।
क्वेश्चन नंबर 10, नदी में जल प्रदूषण किसकी घुली हुई मात्रा से मापा जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। तो नदी में किसी भी वाटर का जो सोर्स है उसके अंदर जल वो दूषित है, उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको हम मेजर करेंगे ऑक्सीजन के कारण कि उस वाटर सोर्स के अंदर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, उसे हम बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ।